इसके नतीजे आए थे और नतीजों के बाद मैनेजमेंट की हुई कॉन कॉल, और कॉन कॉल में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी है जाननी, जो नतीजों से हटकर आती हुई दिखी है, ये इंटरेस्टिंग है। तो आइए, क्या कुछ ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है कॉन कॉल में जो नतीजों में नहीं था, कुशल बताने के लिए हमारे तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, आप देखिए यहाँ पर नतीजे जो थे वो तो ऑफ कोर्स अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे थे, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने एक तो रिकॉर्ड आय और मुनाफा ये दोनों दर्ज करते हुए दिखे हैं, और खासकर कॉन कॉल में जिस तरह की कमेंट्री कंपनी ने दर्ज की है वो अपने आप में काफी एनकरेजिंग है। अब यहाँ पर सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, 14.5% के आसपास के इनके मार्जिन अगर आप रिपोर्टेड बेसिस पे देखेंगे तो वो आते हुए नजर आए थे, जबकि अगर आप ईवी सेगमेंट को देखेंगे तो उसको अगर हटाकर एडजस्टेड बेसिस पर देखेंगे तो आइस मार्जिन बढ़कर 16.5% होती हुई दिखी है। यानी कि जो 15% का अनुमान था उसको क्लियर कट यहां पर एडजस्टेड बेसिस पर जो एबिटा मार्जिन है वो बीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ईवी सेगमेंट का यहां पर इस एबिटा मार्जिन पर अभी जो आपको रिपोर्टेड दिख रहा है 200 बेसिस पॉइंट्स का इंपैक्ट आता हुआ नजर आया है। साथ ही यहां पर जो इनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर है विडा, उसका स्केल अप अनुमान के मुताबिक होता हुआ दिख रहा है, और 125 सीसी सेगमेंट में रिकवरी होती हुई दिख रही है, और एंट्री लेवल सेगमेंट में कंपनी अपना मार्केट शेयर जो है वो बढ़ाते हुए नजर आ सकती है और आगे चलकर भी। तो आउटलुक काफी मजबूत है, और इंडस्ट्री को भी हो सकता है कि कंपनी जो है बीट करती हुई नजर आए आगे आने वाले समय में, क्योंकि जो ग्रामीण मांग है उसमें रिकवरी के संकेत है, और ग्रामीण बिक्री जो है वो इंडस्ट्री से बेहतर होती हुई दिखेगी, ऐसा कंपनी ने कॉन कॉल में कहा है। ऑफ कोर्स इसके पीछे रीजंस भी है, एक तो त्योहारी सीजन है आने वाले समय में, और साथ ही बेहतर मॉनसून है। इन दोनों का बड़ा सहारा कंपनी की जो रूरल वॉल्यूम्स है उसमें बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट आने वाली 2 तिमाहियों में नए स्कूटर्स मॉडल्स भी है वो भी कंपनी लॉन्च करती हुई दिखेगी, और साथ ही अफोर्डेबल सेगमेंट में ईवी का विस्तार भी कंपनी करती हुई दिख सकती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में वो भी कंपनी आगे चलकर बढ़ाते हुए नजर आ सकती है, और इसी कारण से आप देखिए यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प की जो कॉन कॉल पे कमेंट्री आती हुई दिखी है वो इतनी मजबूत है। ऑलराइट, तो कॉन कॉल पर बहुत ही मजबूत कमेंट्री हीरो मोटोकॉर्प की आपको आती हुई दिख रही है। एक बार अनली इस पर भी राय लेनी है आपसे, क्योंकि सुबह जब हम स्टॉक को भी देख रहे थे तो थोड़ा ऑपरेशनली कंसर्न्स आए थे, बट मैनेजमेंट कह रहा है कि वन ऑफ है, आगे जाकर परफॉर्मेंस में इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। क्या देखें इससे? बहुत बढ़िया नंबर्स हैं और इसमें कोई डाउट ही नहीं, और मार्जिन 2% अगर सिर्फ एडजस्टमेंट की वजह से इंप्रूव है तो ये हीरो मोटोकॉर्प के लिए अच्छी खबर है। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। आज से मुझे लगता है यहाँ से 7,500-8 हज़ार के टारगेट, बड़े टारगेट बता रहा हूँ, जो रखने चाहिए, और उसकी 2-3 वजह बता रहा हूँ। पहला तो इनकी जो कंपनी एथर, जिसमें इनके पास 60% के करीब हिस्सेदारी है जो इलेक्ट्रिकल की, वो अच्छा ही कर रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो वहाँ इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उसका रिटर्न इनको मिलेगा। दूसरी चीज़ दीप जो कि जनरली ये वाली जो तिमाही है, ये तिमाही हमेशा 2 व्हीलर स्टॉक्स के लिए बहुत बढ़िया रहती है इन्वेस्ट करने के लिए, से क्योंकि यहाँ से लेकर दिवाली तक हमेशा बेस्ट पीरियड रहता है 2 व्हीलर स्टॉक्स के लिए परफॉर्म करने का। तो मेरे को लगता है यहाँ से आप लेकर अभी आप निवेश करके दिवाली तक के व्यू बनाकर आप चलें। तीसरी चीज अपग्रेड्स, क्योंकि इन नंबर्स के बाद अपग्रेड्स, जेफरीज ने देखिए, मैं अभी देख रहा था ब्लूमबर्ग पर रिपोर्ट, 5630 का टारगेट जेफरीज ने दिया है, 5630 मॉर्गन की तरफ से अपग्रेड आता हुआ दिखा है। सो आई थिंक ब्रोकरेजेस भी बुलिश हो रहे हैं, पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, और कल आपको और थोड़े बड़े अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा ये समझना है कि अक्रॉस सेक्टर्स ग्रोथ है। एक चीज़ और जो बढ़िया हो सकती है इसके लिए, जो मुझे नहीं पता, वो मैनेजमेंट बताएगा, लेकिन मैं अंदाज लगा रहा हूँ, और वो है मार्जिन्स। क्यों? रॉ मटेरियल की प्राइसेस पिछले 2 महीने से लगातार घट रहे हैं, सारे मेटल्स आप देखिए कमज़ोर हो रहे हैं, करेक्ट? तो इनके लिए वो मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप भी बन रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल हीरो मोटोकॉर्प मुझे लगता है कि सही पोजीशन है, इन नंबर्स में कहीं कोई खराबी नहीं है, और मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट के बाद अगर आप हटाकर देखेंगे नंबर्स अच्छे हैं, और ये स्टॉक ऐसे में आपको पैनिक में बेचना नहीं चाहिए। आपके पास पड़ा है, रखिए, शांति से बैठिए, कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी मत करिए।